नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको द एथिस्ट में। आर्य समाज का संस्थापक दयानंद सरस्वती मानसिक विकृत इंसान थे। आइए दयानंद सत्यार्थ प्रकाश और उनके वेद भाष्यों को वास्तविक दिखाता हूँ, जो इतने गंदगी भरी भाष्य किया है आप सोचकर दंग रह जाएंगे। इतना गंदा मानसिकता था उनको, आप लोग खुद ही देख लीजिए। अमित जी अपने यदुर्भाष भाष्य में यह अर्थ लिखते हैं कि स्त्री पति से और पति अपने स्त्री से कहे, हे स्त्री, तुम मेरे नाभि के नीचे गुहेंद्रिय मार्ग से निकलने वाली अपान वायु की रक्षा कर। धन है स्वामी निबोधानंद जी, तुम्हारी बुद्धि इस वेदभाष को मानने वाले दयानंदियों से मेरा यह प्रश्न है, क्या इतना कहते हुए लज्जा नहीं आएगी? और वह स्त्री गुहेंद्रिय मार्ग से निकलने वाली वायु को रक्षा कैसे करेगी? यह प्रश्न भी है। यह रोज होती है या फिर आर्य समाज के किसी वार्षिक उत्सव पर? यदि यह रक्षा रोज होती है तो दयानंदी लोग अपने गृहस्थी कार्य किस प्रकार करते हैं? क्योंकि यदि गृहस्थ कार्य में व्यस्त होने के दौरान यह गुहेंद्रिय मार्ग से वायु निकल जाए तो हमारे दयानंदी उनकी रक्षा करने में चूक जाएंगे। लो अब बस काम धाम छोड़ गुहेंद्रियों मार्ग जलने वाली वायु को निकलने की प्रतीक्षा करो। समाजी स्त्री अपने पति को और सामाजिक अपनी स्त्री को गुहेंद्रिय मार्ग की तरफ टकटकी लगाकर बैठे। भाष्य देखिए। स्वामी जी अपने यदुर्भाष भाष्य में यह अर्थ लिखते हैं, हे शिव, मैं तेरी वाणी नेत्र नाभि स्थागित दिए जाते हैं। इस लिंग को तेरे गुहेंद्रियों को शुद्ध करता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी इस वेदभाष में अपने लाडले शिष्यों को उपदेश करते हुए लिखते हैं कि गुरु को चाहिए कि अपने शिष्य के लिंग को गुर्दा शुद्ध करे। धन है ऐसी भाष्यकार भाष। नेक्स्ट भाष देखिए। हे मनुष्य, तुम मांगने से पुष्टि करने वालों को स्थूल गुंदेंद्रियों के साथ वर्तमान अंधे सर्पों की गुंदेंद्रियों के साथ वर्तमान विशेष कुटिल सर्पों को, हाथों से जलों को, नाभि के नीचे के भाग को, अंडकोश के अंडों से, घोड़े के लिंग के और वीर को, स्थान को, भोजनों को, इष्ट के अंगों के गुंदेंद्रियों और शक्तियों से दिखावट का निरंतर ले। योगी समाजियों से यह पूछे कि उन्होंने दयानंद द्वारा किए गए अधिकांश मंत्रों ऐसे अर्थ अश्लील क्यों नहीं लिखे, और जब यह वेद ऋचा की भांति उन्हें अन्य सनातनी धर्म ग्रंथ या कोई या श्लोक दिख जाता है तो अपनी बुद्धि अनुसार ही अपने अर्थ को अनर्थ कर अब उसको द्वारा रचित ग्रंथ अपमान करते हैं, और उल्टा सनातन धर्मियों से के सरकारों को मूर्त निश्चास मंडी नीच और न जाने कितने कितने गालियाँ देते हैं। योगी समाज हमें बताए कि दयानंद के इन भाष्यों को बारे में उनकी क्या राय है। दयानंद द्वारा यह अर्थ उन्होंने अश्लील लगता है या नहीं? दयानंद हमें बताए कि अंधे सर्पों को गुर्दा में घुसेड़ने और कुटिल सांपों को आंतों में लेने से आज्ञा क्या ईश्वर ने देता है? यदि देता है तो समाजी दिन में कितनी बार लेते हैं? नंदी हमें बताए अंधे कुटिल सर्पों को असुर के लिंग के गुर्दा और आंतों में निरंतर लेते रहने के पीछे का विज्ञान समझाइए। दयानंदी गुर्दा व आंतों में अंधे कुटिल सांपों को असुर के लिंग के निरंतर लेते रहने की विशेष युक्ति को खुलासा करें, क्योंकि दयानंदियों को शर्त के साथ इस कृत्य को कल्पना करके भी हमारी समझ से बेहतर है कि सर्पों को ये किस युक्ति से प्रवेश देते होंगे। भाष देखिए। हे अच्छे ज्ञान के चाहने करने हुए ज्ञानी जन, वीर को अच्छे प्रकार धारण करने वाले अंडों से वीर वर्षाने वाली अंग लिंग को मुख के और जो केश अर्थात दाढ़ी उससे वे पदार्थ अच्छे प्रकार ग्रहण करने चाहिए। अब देख लो भाई, दिन रात जहाँ तहाँ अश्लीलता ढूंढने वाले दयानंदियों, तुम्हें दयानंद द्वारा किए गए अश्लील भाष्य नजर क्यों नहीं आते? तुम्हारा दयानंद ने तो इतनी अश्लीलता बुद्धि से ईश्वरीय ज्ञान वेदों को भी अश्लील बना दिया। दयानंदी बताए कि क्या ईश्वर मनुष्यों को यही उपदेश करता है जैसे कि दयानंद इस स्तुति को अर्थ किया है? दयानंदी बताए कि अपने भाष्य द्वारा अंडो वीर्य वर्षाने वाले लिंग और दाढ़ी को ऐसी कौन सी ईश्वरीय ज्ञान बांट रहा है? दयानंदी बताए यदि यह ईश्वरीय आज्ञा है तो दयानंद के भविष्य अनुसार वे लिंग एवं अंडों को अपने मुख के चारों ओर
पहली बार ग्रहण करते हैं। दयानंद अंडों एवं लिंग को मुख के चारों ओर ग्रहण करने की विशेष युक्ति के साथ साथ उसे पीछे के वैज्ञानिक रहस्य समझाइए। पंडित दयानंद ने इस मंत्र का अर्थ को जो अनर्थ किया है वो तो किसी के बताने योग्य भी नहीं। इस प्रकार अश्लीलता लेख या तो उनकी सेक्सी उपन्यासों या फिर दयानंद द्वारा लिखित काम शास्त्र में भी पढ़ने को मिल सकता है। देखिए क्या लिखता है यह भांड। जैसे पुरुष के लिंग स्त्री की योनि में प्रवेश करता है, वह वीर्य को छोड़ता है और उसे अलग मूत्र की छोड़ता है, उसे जाना जाता है कि उसे शरीर में मूत्र के स्थान में पृथक स्थान में वृत्त रहता है। वह रे वेदभास के नाम पर काम शास्त्र लिखने वाले कामानंद, क्या कहने हैं तेरे। मुझे तो ऐसी अश्लील बातों को लिखने में तनिक भी लज्जा और शर्म न आई। निपट अंध के भी बन गया तू। यह तो तुमने लिखा है जैसे पुरुष के लिंग स्त्रियों की योनि में प्रवेश करता है, वह वीर्य को छोड़ता है, उससे अलग मूत्र को छोड़ता है, उसे जानना चाहता है कि शरीर में मूत्र के स्थान से पृथक स्थान में वीर्य रहता है। भला यह अर्थ तुमने कौन से पदों से लिया। भला इसमें कौन सी ईश्वरीय ज्ञान छुपा है। क्या तुम्हारे इस भाष्य में पूर्व मनुष्यों को इसका ज्ञान न था कि शरीर के मूत्र और वीर्य पृथक स्थान में रहते हैं। शोक है तेरी। नेक्स्ट अर्थ देखिए। हे मनुष्य, जैसे बैल गाय को गाभिन करके पशुओं को बढ़ाता है, वैसे गृहस्थ लोग स्त्रियों को गर्भवती कर प्रजा बढ़ावे। प्रथम संस्करण में दयानंद ने यह लिखा है कि बैल से हजारों गाय गर्भवती हो जाती है। यहाँ वही अब प्रिय है और कुछ नहीं। अब दयानंद को इन भाष्य को दृष्टि डाले तो दयानंद ने यहाँ 2 प्रकार के गर्भधारण विधि का खुलासा किया है। स्त्री पुरुष परस्पर मिलकर प्रेम के पूरित होकर मुख के साथ मुख, आँख के साथ आँख, मन के साथ मन, शरीर के साथ शरीर को अनुसंधान करके गर्भ को धारण करे। जैसे बैल गायों को गाभिन करके पशुओं को बढ़ाता है, वैसे समाजी लोग अपनी स्त्री को गर्भवती कर प्रजा बढ़ावे। अब दयानंद के भविष्य के दयानंदी बताए कि भला इन दोनों भविष्यों में गर्भधान की कौन सी विधि रही सही है। सुभाष देखिए। हे मनुष्य, प्राण और अपान के लिए विनाश करने वाले छेड़ी आदि पशु से, वाणी के लिए मेढक से और परम ऐश्वर्य के लिए बैल से भोग करे। स्वामी विवेकानंद जी अपने इस भाषण अनुसार अपने लाडले शिष्यों के लिए फरमाते हैं कि यदि कोई दयानंदी हमेशा दुखी रहता है तो उसे परेशानियों से घिरा रहता है तो दुख का विनाश के लिए छेरी बकरी यदि पशुओं के साथ भोग किया करे। और यदि किसी दयानंदी की वाणी खराब हो गई तो जैसे तुतलापन हो, गला बैठ गया हो या फिर जन्म से गूंगा यदि हो तो ऐसे समाजी वाणी को लिए मेढक से भोग किया करे। ऐसे परम ऐश्वर्य कामना करने वाले सभी दयानंदी परम ऐश्वर्य के लिए बैल से भोग किया करे। हमारे दयानंदी गोपुड़िये अक्सर यह बात कहने से नहीं थकते कि दयानंद के समाज में व्यापक सामाजिक कुरीतियों का आक्रमण करते हुए जातिवाद का विरोध किया तथा कर्म के आधार पर वेदानुकूलित वर्ण निर्धारण की बात कही। ये दलितोद्धार पक्षधर थे। इसी प्रकार और न जाने कितने गोपुरते मारते हैं। सो आज इस वीडियो में आप सब के बातों को खंडन कर दयानंद की जिहादी विचारधारा से आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ। यह सिद्ध हो जाएगा कि दयानंद दलितोद्धार और इधर नहीं बल्कि दलितोद्धार के घोर विरोधी थे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट